और बड़े आदमी की यही पहचान होती है, जो जिसमें क्षमता होती है वो बोलता नहीं है, ना वो प्रतिक्रिया देता है इस तरह से। और सचिन पायलट को तो हमारा बच्चा बच्चा जानता है, गांव में किसी से पूछ लो सचिन पायलट को हमारे छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। उसके बाद सचिन पायलट केवल गुर्जरों के नेता नहीं है, गुर्जरों का तो सौभाग्य है कि वो गुर्जरों में पैदा हुए। अशोक चांदना की वजह से ये सचिन पायलट को सीएम बनने से रोका गया। विसर्जन कार्यक्रम में अशोक चांदना को अगर लोगों ने बोलने नहीं दिया तो इसके पीछे वही पृष्ठभूमि, ये सारा विपक्ष उसी को खड़ा कर दे तो मैं समझता हूँ वो तो नरेंद्र मोदी का विकल्प है। इन्हीं लोगों के खिलाफ दूसरों के रचे षड्यंत्र में उनका सहयोगी बनता है तो निश्चित रूप से वो जयचंदी मानसिकता है कि उन्होंने कांग्रेस को जीवित किया और वहाँ राजस्थान में फिर दोबारा कांग्रेस की सरकार आई। सचिन पायलट को नकारने से जो प्रतिक्रिया लोगों में है ये उसका फल था, सर उसी का परिणाम था। उनकी तरफ से प्रतिक्रिया तो जनता दे रही है तो उन्हें क्यों बोलना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गुर्जर समाज के बारे में अक्सर ये बात कही जाती है कि गुर्जर को गुर्जर मारे या फिर मारे यमराज। यानी यदि आपको एक गुर्जर की शक्ति को कम करना है तो आपको उसके सामने गुर्जर ही खड़ा करना पड़ेगा। तो क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इसी नीति पर चल रहे हैं और उद्देश्य उनका केवल सचिन पायलट की बढ़ती लोकप्रियता को कम करना है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मास्टर यामीन भारती जी मौजूद हैं। मास्टर यामीन भारती जी की यदि हम बात करें तो गुर्जर समाज के बड़े शुभचिंतक हैं और जब कभी इन्हें गुर्जर समाज के मुद्दों पर बोलने का अवसर मिलता है तो बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। मास्टर यामीन भारती जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद आपका साहब। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने पूरे देश के गुर्जर समाज को राजस्थान गुर्जर आरक्षण में मामले में एकजुट करने का काम किया। तो उनका जो अस्थि विसर्जन कार्यक्रम था, जिस प्रकार से वहां पर गुर्जर समाज की आपसी फूट दिखाई दी, तो सबसे पहले तो उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं किरोड़ी सिंह बैंसला जी को भावभीनी श्रद्धांजलि और उनके अस्थि विसर्जन पर जिस तरह का खेल हुआ और जिस तरह का घटनाक्रम हुआ वो बहुत निंदनीय है और उससे हमें बहुत क्षोभ भी हुआ है। अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के बाद लगातार गुर्जर समाज अशोक चांदना, शकुंतला रावत और विजय बैंसला पर निशाना साध रहा है और उन्हें एक तरह से समाज का जयचंद कह रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब भी इस देश में गुर्जरों की ताकत कहीं बढ़ती दिखती है तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि गुर्जरों को वो स्थान ना मिल पाए, या क्योंकि उनमें नेतृत्व की अक्षमता बहुत ज़्यादा है तो कुछ लोगों को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आती है, इसलिए तरह तरह के षड्यंत्र और चक्रव्यूह उनके खिलाफ रचते हैं। यही स्थिति आज सचिन पायलट की है। सचिन पायलट एक छत्र गुर्जरों का एक ऐसा चहेता वो नौजवान है जो उनका नेतृत्व है और देश का नेतृत्व भी कर सकता है। तो उसके खिलाफ ये सारी जितनी भी कुचक्र चलाए जा रहे हैं, तो वास्तव में कुछ लोग हैं समाज में जो चाहते हैं और उस दूसरों के कुचक्र में उनके सहायक बनते हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं गुर्जर समाज का। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ये समझ चुके हैं कि सचिन पायलट आने वाला प्रदेश का मुख्यमंत्री है, इसलिए उनके सामने वसुंधरा राजे तो विजय बैंसला को खड़ा कर रही हैं और अशोक गहलोत अशोक चांदना का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इतिहास में भी अगर देखा जाए तो जो स्वर्गीय राजेश पायलट जी, उनका जो स्थान कांग्रेस में रहा है या सत्ता के साथ जो उनका वर्चस्व रहा है, उन्होंने ही कश्मीर में जाकर उन लोगों को ये बता दिया था कि ये कश्मीर का जो आतंकवाद है, उग्रवाद है, इसको मिटाया जा सकता है अगर राजेश पायलट की नीति पर चला जाता। लेकिन इन्हीं चीज़ों को देखते हुए राजेश पायलट की, चलो बड़ी दुख की बात है कि उनकी आकस्मिक मृत्यु होगी, लेकिन उसके बाद एक रोशनी और एक प्रकाश नज़र आता है उनके बेटे सचिन पायलट में। और
इस तरह से जिस तरह भाजपा ने तो उसको विजय बैंसला जो करोड़ीमल बैंसला के लड़के हैं उनको हायर कर लिया, और इधर से इन्होंने अशोक गहलोत ने अशोक चांदना को उठा लिया ताकि ये आपस में टकरा के इन लोगों की शक्ति क्षीण हो जाए और ये एक चैलेंज बन के ना खड़ा हो सचिन पायलट। और मैं तो कहता हूँ अशोक गहलोत के लिए चैलेंज नहीं है वो, बल्कि सचिन पायलट तो इस देश की राष्ट्रीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा है कि अगर उसको ये सारा विपक्ष उसी को खड़ा कर दे तो मैं समझता हूँ वो तो नरेंद्र मोदी का विकल्प है आज देश में। मतलब अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, गुर्जर समाज के जो बड़े नेता हैं सचिन पायलट, उनकी राजनीतिक ताकत को कम करने के लिए उनके सामने गुर्जर को ही लाकर खड़ा कर रहे हैं। देखिए गुर्जर बड़े, मैं अगर इनकी सकारात्मक चीज़ें बताऊं तो बहुत लंबी लिस्ट है। ये भी गुर्जरों में कितने गुण होते हैं, मगर ये दुर्भाग्य से ये अवगुण भी है कि गुर्जर जब भी अपने किसी साथी को, अपने भाई को आगे बढ़ता देखता है तो उसके अंदर एक स्वयं ईर्ष्या पैदा हो जाती है, ये आगे ना बढ़े, और वो अपने आप में आत्ममुग्ध हो जाते हैं। तो ये प्रवृत्ति बुरी प्रवृत्ति है, मैं इसका विरोध भी करता हूँ और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना जो गुर्जर समाज से हैं, उनके ऊपर गुर्जर समाज के लोगों ने ही जूते बरसाए। तो क्या आप मानते हैं कि जब कुछ वर्ष पूर्व सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते थे तो उस समय अशोक चांदना, शकुंतला रावत जैसे लोग अशोक गहलोत के पाले में जाकर खड़े हो गए थे, तो अब जनता जो उनके अंदर जो गुबार है वो अब फूट रहा है? निश्चित रूप से ये सही बात है विपिन भाई। मैं तो एक बात कहूँगा कि जिस तरीके जब मौका था सचिन पायलट को सीएम बनाने का, उस समय किन कारणों से क्या रहा, सबसे बड़ा कारण तो ये रहा कि उनके खिलाफ उन्हीं की बिरादरी के लोगों को, उन्हीं की जाति के लोगों को खड़ा कर दिया अशोक गहलोत ने। और उनके खड़े होने से जितने उनके एमएलए थे गुर्जर, उन्होंने उनका विरोध किया, तो एक संदेश दे दिया देश में कि गुर्जर ही उन्हें सचिन पायलट को नहीं चाहते, और उसका सत्ता का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया अशोक गहलोत ने। हाँ, लेकिन अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में अशोक चांदना को अगर लोगों ने बोलने नहीं दिया तो इसके पीछे वही पृष्ठभूमि है कि पहले भी इन्होंने धोखा दिया है इस आदमी को बड़ा लीडर बनने से, इसको नेतृत्व देने से, और इस बार भी अगर ये आदमी आया है और यहाँ बोल रहा हम इसका विरोध करते हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ एक गुबार है जनता में, और ख़ास तौर से गुर्जरों में एक बहुत बड़ा तबका क्या सर्वसम्मति से मानता है कि भाई अशोक चांदना की वजह से ये सचिन पायलट को सीएम बनने से रोका गया है, और ये आदमी हमारा विलन है, इसलिए उसके खिलाफ वही गुस्सा फूट कर सामने आया है। मतलब अशोक चांदना और शकुंतला रावत जैसे जो विधायक हैं गुर्जर समाज के, उन्हें गुर्जर समाज जयचंद कह रहा है, तो आप सही मानते हैं? हाँ, निश्चित रूप से जो अपने लोगों की टांग खींचता हो और अपने लोगों को वो यथा सम्मान प्राप्त करने में बाधा डालता हो, चाहे वो घर में भी हो, परिवार का आदमी हो, अगर वो अपने ही लोगों के खिलाफ दूसरों के रचे षड्यंत्र में उनका सहयोगी बनता है तो निश्चित रूप से वो जयचंदी मानसिकता है ये सब। और मैं तो इसे मानता हूँ कि अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल सही सोचते हैं। सचिन पायलट की यदि हम बात करें तो क्या सचिन पायलट राजस्थान में केवल गुर्जर समाज के ही नेता हैं या सर्व समाज के नेता हैं? देखिए, सचिन पायलट केवल गुर्जरों के नेता नहीं है, गुर्जरों का तो सौभाग्य है कि वो गुर्जरों में पैदा हुए, और इस पर हम गर्व भी करते हैं कि सचिन पायलट जैसा एक नौजवान जो राजनीति के फलक पे इस तरीके से चमक रहा है, तो इसका हमें गर्व भी है। लेकिन जब तक वो 5-6 साल जब राजस्थान की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे तो ये उन्हीं का परिश्रम था, उन्हीं का काम था कि उन्होंने कांग्रेस को जीवित किया, और वहाँ राजस्थान में फिर दोबारा कांग्रेस की सरकार आई। अगर सर्व समाज का समर्थन सचिन पायलट के साथ ना होता तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को दोबारा सत्ता वहाँ मिलने वाली थी, क्योंकि गुर्जरों के वोट इतने नहीं हो सकते थे कि जो सत्ता का सारी पूरी सत्ता को परिवर्तित कर देते, क्योंकि दूसरे लोग भी चाहते हैं, क्योंकि सचिन पायलट
एक बहुत मुखर किस्म का लड़का है और वो उन चीज़ों पर उसकी गहरी पकड़ है। जो राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें हैं उन पे भी उसकी गहरी पकड़ है और राजस्थान की तो वो नस नस से वाकिफ है, इसलिए लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, बाकी सभी लोग भी। आप तो सचिन पायलट की राष्ट्रीय स्तर पर पकड़ बता रहे हैं, लेकिन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला तो कह रहे हैं कि सचिन पायलट है क्या, एक विधायक ही तो है। देखिए, विजय बैंसला जैसे लोग तो दूसरों के कुछ चक्कर में फंसे हुए हैं। असलियत तो बाहर निकल के पता चलती है, जनता के बीच आकर पता चलती है। विजय बैंसला जी अगर ये कहते हैं कि उनकी पकड़ नहीं है, तो विजय बैंसला को तो बताने से पता चला कि विजय बैंसला भी हैं। और सचिन पायलट को तो हमारा बच्चा बच्चा जानता है, गांव में किसी से पूछ लो, सचिन पायलट को हमारे छोटे छोटे बच्चे जानते हैं उसके बारे में। तो ये कहना तो गलत है उनके बारे में। अशोक चांदना कह रहे हैं कि किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से उनके ऊपर जूते बरसाए गए, उसके पीछे सचिन पायलट का हाथ है। और ये कह रहे हैं कि अब तो जो है सचिन पायलट के समर्थकों ने मेरे ऊपर जूते बरसा दिए, अगर मेरे समर्थक जो है जूते बरसाने पर आए तो फिर क्या होगा, एक ही बचेगा या एक भी नहीं बचेगा। देखिए, ये तो बड़ी हास्यास्पद सी बात है। जब आपने उनको बुलाया ही नहीं, वहाँ अस्थि विसर्जन में भी उनको नहीं बुलाया, तो आपको कौन सा खतरा था कि सचिन पायलट, जबकि वो बिरादरी का प्रोग्राम था और एक ऐसे व्यक्ति का वो अस्थि विसर्जन था जिसे पूरा गुर्जर समाज उसकी सम्मान करता है, तो फिर सचिन पायलट को उससे अलग रखने का औचित्य मैं तो नहीं समझता। और इसी चीज़ को लेकर लोगों में गुस्सा है, सचिन पायलट के कहने से नहीं, बल्कि सचिन पायलट को नकारने से जो प्रतिक्रिया लोगों में है, ये उसका फल था, सारा उसी का परिणाम था ये। तो आपको क्या लगता है, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थियों पर अब विजय बैंसला, उनके बेटे और राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना राजनीति करने का काम कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से। अगर ऐसा ना होता तो शायद पूरे सर्व समाज के या पूरे गुज्जर समाज के प्रतिनिधियों को जरूर बुलाया जाता। और अगर इसमें कुछ उनको नकारा गया है, कुछ लोगों को, या उनसे डर लगा उन्हें कि सचिन पायलट अगर आया तो उसकी तरफ जनता का एक बड़ा तबका, क्योंकि उन्हें पसंद करता है, तो अपने लिए खतरा समझा उन्होंने, इसलिए उनको बुलाया नहीं, तो इसलिए वो राजनीति इसी पर करेंगे। पूरा मामला यहाँ पर चल रहा है, पूरे देश का गुर्जर समाज या पूरे देश की जनता सचिन पायलट की तरफ से बोल रही है, लेकिन सचिन पायलट चुप हैं। नहीं, सचिन पायलट बहुत परिपक्व नेता हैं, भले ही चाहे उनकी उम्र कम है, लेकिन परिपक्वता उनके पिता की तरह उनमें भी कूट कूट के भरी हुई है। और बड़े आदमी की यही पहचान होती है, जो जिसमें क्षमता होती है वो बोलता नहीं है, ना वो प्रतिक्रिया देता है। इस तरह से उनकी तरफ से प्रतिक्रिया तो जनता दे रही है, तो उन्हें क्यों बोलना है। यामीन भारती जी, आप भी गुर्जर समाज से हैं, और मेरा आपसे जो प्रश्न ये है कि जो लोग समाज में रहकर समाज के साथ गद्दारी करते हैं, यानी जयचंद की भूमिका निभाते हैं, तो समाज को उनके साथ क्या करना चाहिए, क्या सज़ा होनी चाहिए? समाज तो सज़ा, देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी सज़ा है आदमी के उनको सपोर्ट ना किया जा, बल्कि जिसके वो विरुद्ध हैं सपोर्ट उसी के साथ रहे। हम ऐसे लोगों को वोट ना दें जो लोग बिरादरी को कमज़ोर करने का और बिरादरी के ऐसे अक्षतरफ उस नौजवान को अगर वो पीछे करने का काम कर रहे हैं, तो इनके लिए सिर्फ वोट का एक ऐसा माध्यम है कि हम इससे उनको चोट दे सकते हैं। तो हमें ऐसे लोगों की इलेक्शन में सपोर्ट करनी ही नहीं चाहिए। यदि राजस्थान कांग्रेस से सचिन पायलट का नाम डिलीट कर दिया जाए, तो अभी 2023 का विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने जा रहा है, तो फिर क्या स्थिति कांग्रेस की रहेगी? देखिए, अगर, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि वो 6 साल तक उनका संघर्ष ही था कि कांग्रेस को दोबारा राजस्थान में लौटा कर ले वो सत्ता में, और अगर उसको डिलीट कर दिया जाएगा तो कांग्रेस भी डिलीट ही हो जाएगी फिर राजस्थान से। मेरा तो मानना ये है। चलिए, तो बड़ी बात इन्होंने कही है कि यदि राजस्थान कांग्रेस से सचिन पायलट का नाम डिलीट कर दिया जाए तो राजस्थान में कांग्रेस भी डिलीट हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।